मेरी शक्ल सूरत ऐसी थी कि कॉलेज की लड़कियों के दिल में हलचल मचा देती थी। जब मैं कैंटीन में जाता तो उनकी फुसफुसाहटें सुनाई देती। देखो कितना भोला है, वे कहती। हमें देखते ही नजरें नीची कर लेता है, जैसे हमारी हवा भी न लगने पाए। डरता है कि कहीं हम उसे पकड़ न लें। और फिर एक और लड़की बोलती, हाय कितना हैंडसम है, जी चाहता है अकेले में उससे लिपट जा। दूसरी हंसकर कहती, ऐसा मत करना वरना दूसरे लड़के भी तुझे लिपटाने लगेंगे। समय बीतता गया और मैं धीरे धीरे खूबसूरती के जाल में उलझता गया। एक दिन, उस दिन की बात है जब अंबाली ने मेरी साइकिल के पहिए से अपनी साइकिल का पहिया भिड़ाया। वह मुझसे आगे निकलना चाहती थी। जब उसने अपनी साइकिल रोकी और मेरे पास आई तो उसने कहा, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। उस पल मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उसकी गोरी हथेली ने मेरी कलाई को छुआ और मैं जैसे उससे स्पर्श में खो गया। दूसरे दिन चौराहे पर फिर से मुलाकात हुई। उसने अपना नाम अंबाली बताया। मेरा दिल उसके लिए खिंचने लगा। प्यार की आग जलती है और यह दोनों ओर बराबर लग जाती है। वक्त बीतता गया और हमारी मोहब्बत रंग लाने लगी। एक दिन हम दोनों एक ही साइकिल पर शहर से दूर मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आसमान में बादल उमड़ने लगे थे। मौसम सुहावना था, हरियाली बिछी हुई थी। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। मैंने कहा, आओ अब घर लौट चलें। अंबाली ने हंसते हुए कहा, जल्दी क्या है, बारिश हो गई तो भीगने में मजा आएगा। अगर बारिश हो गई तो इस कच्ची सड़क पर कहीं रुकने का ठिकाना नहीं मिलेगा, मैंने कहा। उसने कहा, पास में एक गांव है, चलो वहीं चलते हैं। गांव की पतली पगडंडी पर चलना आसान नहीं था और तभी बारिश होने लगी। दूर एक झोपड़ी दिखाई दी और हम वहां दौड़ पड़े। झोपड़ी में एक टूटा फूटा तख्त था, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम भीग चुके थे और ठंड से अंबाली कांपने लगी। उसने कहा, मैं इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसने मुझसे कहा, तुम मुझे अपने आगोश में ले लो, तुम्हारे जिस्म की गर्मी से राहत मिलेगी। मैंने अपनी कमीज उतारी और उसे अपने सीने से चिपका लिया। जब अंबाली मेरी बाहों में समा गई तो उसके होंठ जैसे मेरे होंठों से मिलने के लिए बेताब हो गए थे। मैंने उसकी पीठ सहलाने लगा ताकि उसे गर्मी महसूस हो। आधे घंटे बाद बारिश कम हुई। अंबाली ने अलग होकर मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने मेरे साथ कोई शैतानी तो नहीं की? मैंने हंसकर कहा, हाँ, मैंने तुम्हारे होंठों पर पड़ी बारिश की बूंदों को चूम कर सुखा दिया था। उसने कहा, तुम्हारे आगोश में मुझे नई जिंदगी मिली। ऐसा मन हो रहा था कि जिंदगी भर इसी तरह तुम्हारे सीने से लगी रहूं। मैंने उसे याद दिलाया कि हमारा प्यार नाजुक है, अगर किसी को भनक लग गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद अंबाली आई, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। मेरे घर वालों को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है। उसने कहा, अब मेरी शादी तय हो गई है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकूंगी। मैंने उसे समझाया, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे भविष्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमारा प्यार पवित्र है, लेकिन हमें समझौता करना होगा। हमने दुख मनाते हुए समय बिताया। अंबाली की मां ने उसकी हालत देखी और उसके पिता ने कहा, आप लोग दूर चले जाइए ताकि दोनों का भविष्य खराब ना हो। हम दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। 1 साल बीत गया और मैंने एक सरकारी नौकरी पाई। शादी के रिश्ते आने लगे, लेकिन मैं टालता रहा। अंत में मेरे पिता ने कहा, अब हम खुद लड़की देखेंगे। शादी की तैयारियां होने लगीं। बारात धूमधाम से आई, लेकिन लड़की के पिता नहीं आए। लड़की को स्टेज पर लाया गया और जब उसका घूंघट हटाया गया तो मैं हैरान रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुहागरात में अंबाली ने मेरे आगोश में समाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मैंने उसके गालों पर अपने होंठ रखकर कहा, अंबाली, तुम्हारे गालों पर अभी तक बारिश की बूंदें चमक रही हैं, मुझे अपने होंठों से चूम लेने दो। उसने खिलखिलाकर हंस दिया, जैसे वह कली से फूल बन गई हो। और इस तरह हमारी प्रेम कहानी एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ी।